मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम सभी मानचित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि मानचित्र हमें हाई स्कूल परीक्षा में 10 नंबर देकर जाता है, लेकिन फिर भी हम मानचित्र के प्रति गंभीर नहीं होते, जबकि मानचित्र भरना बेहद सरल होता है। बस थोड़े ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। अगर ध्यान देकर इसे समझा जाए तो 10 नंबर के 2 मानचित्र आते हैं। दोनों मानचित्र भरना बहुत कठिन बात नहीं होती, क्योंकि मानचित्र की जब जानकारी होती है तो फिर हम उसे बहुत अच्छे ढंग से भर सकते हैं। ये बात बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है। मेरे बच्चों, आज हम आपको यह मानचित्र जो समझाने जा रहे हैं, यह राजनैतिक मानचित्र है, पॉलिटिकल मानचित्र है। इसमें सभी राज्य दर्शाए गए हैं। वास्तव में हमारे देश में, भारत राष्ट्र में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इसलिए इनको हमें जानना चाहिए और कम से कम ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। आज हम इन सभी राज्यों के नाम और सीमाएं पता करेंगे और जानेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से मैं आपको कई मानचित्र के वीडियो दूंगा और एक अंत में एक ऐसा मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो पूरी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर दिलाएगा। बस आप मेरा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कभी कभी कमेंट करते रहिए और जो हमारी कमियां हैं उनके प्रति आप संकेत करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर ये आप सहयोग करते रहेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ होगी, हमारा विल पावर डेवलप होगा, जिससे मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें और देता जाऊंगा। होली के इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हुआ, ये बोर्ड परीक्षा में आप लाल या हरे पेन का प्रयोग न करें, इस बात का ध्यान रखें और हमारे देश को पहचाने, उसे जाने। सबसे पहले आपको बताते हैं उसकी दिशाएं। आखिर मानचित्र में दिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण और दाहिनी तरफ पूर्व और बाईं तरफ हमारे पश्चिम होता है। कभी कभी ऐसा आता है, अब इसे आधा आधा अगर बांट दें तो आधा जो भाग होगा इसका भारत का, ये उत्तर कहलाएगा, आधा नीचे का भाग दक्षिण कहलाएगा। ऐसे अगर बीच से भारत को रेखा खींचें तो ये पूरा भाग पश्चिम कहलाएगा और इधर का भाग पूरा पूर्व कहलाएगा। लेकिन जब कभी हमें बताना होगा कि वास्तव में या उड़ीसा किधर है, तो इसे आप देखें तो ये पूर्व और दक्षिण के रूप में माना जाएगा, क्योंकि दक्षिण की ओर है ये और इधर पूर्व दिशा में है। इसलिए इतना जो क्षेत्र है ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ये जो क्षेत्र है इधर, ये पूरा क्षेत्र है, तो इसे हम इधर तो पश्चिम कहेंगे, लेकिन ये जो क्षेत्र पूरा है इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे और इधर ये पश्चिम और दक्षिण कहलाएगा। इस प्रकार से इसको मानचित्र में दिशाओं को देखते हैं। अब आते हैं इनके सीमाओं पर। मेरे बच्चों, ये भाग जो है ये पाकिस्तान
है, ये पहले हमारे देश में ही था। इसके बाद ऊपर का जो ये भाग है थोड़ा, ये आप देख ले, इतना ये भाग यहाँ अफ़गानिस्तान जुड़ता है। ये भाग पूरा चीन है और पहले यहाँ पर तिब्बत हुआ करता था, लेकिन तिब्बत को चीन ने हड़प लिया और वो आज वो चाइना के रूप में ही जाना जाता है। ये बीच का जो भाग आप देखें, ये नेपाल है, इतना ये भाग पूरा नेपाल है। ये दूसरा भाग है, ये जो दिया हुआ है बीच का भाग, इसको कहते हैं भूटान। और यहाँ पर आए तो ये म्यांमार या वर्मा कहलाता है। ये भाग जो दिया हुआ है आपका, ये कहलाता है बांग्लादेश। और ये जो क्षेत्र है, ये गंगा सागर या बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ये जो है ये अरब सागर है। इधर ये पूरा जो नीला नीला भाग दिखाई दे रहा है जल है, ये अरब सागर है। और ये हिंद महासागर है पूरा। इस प्रकार से ये आपकी सीमाएं पता चल जाती हैं। अब हम आते हैं राज्यों की तरफ। मेरे बच्चों, हमारे स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर में है, ऐसा कहा जाता है। कश्मीर बहुत दिनों तक, अभी तक धारा 370 के कारण यह एक विशिष्ट राज्य के रूप में था, परंतु ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 370 हटा करके बांट दिया और ये भाग हो गया, इतना ये भाग हुआ। ये जो भाग आया, ये यहाँ पर ये लद्दाख के रूप में आया और ये जम्मू और कश्मीर के रूप में आया। तो मेरे बच्चों याद रखिए, जबकि अगर हम ध्यान दें इस पर, तो कुछ भाग यहाँ से लेकर, जिसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर को 2 भागों में बांटती है और यह पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे हम पोक कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? पोक। ये भाग जो है, ये कटा हुआ भाग दिखाई देता है, इतना भाग ये अक्साई चीन है, जबकि ये हमारे मानचित्र में ही है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है अनधिकृत रूप में। और दूसरा भाग ये अक्साई चीन है, इसे भी यह चीन के पास है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग जो आता है, यह भी चीन को दे दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे पास कश्मीर का केवल जो हमारे शासन द्वारा शासित है, वह भाग केवल इतना, ये जम्मू और कश्मीर बचा है। और यहाँ पर ये आपका जो है ये लद्दाख इतना बचा है, जिसकी राजधानी है लेह। इसकी राजधानी, लद्दाख की राजधानी है लेह। और यहीं पर आता है ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर उसकी राजधानी है, जो गर्मियों में रहती है। और एक दूसरी राजधानी है जिसे जम्मू कहते हैं, जम्मू सर्दियों की राजधानी है। आगे आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके बाद ये आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसी का भाग है हरियाणा। चंडीगढ़ हरियाणा, ये जो हरियाणा है, ये भाग जो दिया हुआ है ये हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसके बाद ये आता है आपका राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो गुलाबी नगरी कहलाती है। और इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात की राजधानी है ये गांधीनगर।
फिर आता है ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले एक ही था, लेकिन अब इसे दो भागों में बांट दिया गया है। इसकी राजधानी है भोपाल। और यहाँ पर यह है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एक बंदरगाह भी है। इसके बाद आता है ये कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। फिर आता है ये आपका केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आगे चलते हैं तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था। ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की मेरे बच्चों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दो राज्य एक ही राज्य थे, इसे बांट दिया गया। तो ये हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, आज तेलंगाना में चला गया। तो तेलंगाना की भी राजधानी हुई और सन 2024 तक यह आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी 4 हालांकि बताई गई, लेकिन मेरे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अमरावती जो है, अमरावती इसकी राजधानी को मुख्य रूप से माना गया है। हालांकि हैदराबाद भी है, अमरावती है और विशाखापत्तनम तथा करनूल हैं। आगे चलते हैं। यह आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पर आते हैं ये झारखंड। ये जो भाग दिया हुआ है ये पहले बिहार ही था, लेकिन अब ये झारखंड के रूप में जाना जाता है और रांची इसकी राजधानी है। यहाँ ये बिहार प्रांत है, यहाँ पटना इसकी राजधानी है और इधर ये आपका उत्तराखंड है जिसकी राजधानी देहरादून है। इसके पश्चात ये आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये है जहाँ चुनाव इस समय चल रहा है, ये है आपका पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसके पश्चात ये आता है आपका आसाम। आसाम की राजधानी है दिसपुर। और ये है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये है अरुणाचल प्रदेश। मेरे बच्चों, ईटानगर इसकी राजधानी है। इसके पश्चात आता है ये आपका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके पश्चात आता है ये मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इधर आता है दिल्ली। ये दिल्ली राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। जैसे चंडीगढ़, ये गोवा है, पणजी इसकी राजधानी है, मिजोरम, आइजोल। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी रह गए हैं मेरे बच्चे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर आता है यह आपका लक्षद्वीप, यहाँ कवरत्ती इसकी राजधानी है। यहाँ पर मेरे बच्चे दादर नगर हवेली आता है, यहाँ सिलवासा इसकी राजधानी है। और यहीं पर दमन दीव है, यहाँ दीव राजधानी है। इस प्रकार से सभी आपके इसमें आ गए हैं केंद्र शासित और संपूर्ण राज्य। आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी है
हैदराबाद, जो 2024 तक ही रहेगी, क्योंकि ये तेलंगाना की भी राजधानी है। ये अमरावती है, जो इसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी रहने वाली है। ये विशाखापत्तनम है इसकी राजधानी, और एक कुर्नूल ये स्थान है, ये राजधानी है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से ये आपका मानचित्र पूरा होता है।